आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब सेंटर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को दी जाएगी जमीन। कैबिनेट बैठक में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण का प्रस्ताव पारित। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को भी दी गई स्वीकृति। प्रदेश सरकार ने आगामी कांवड़ यात्रा और त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के किए व्यापक प्रबंध। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और लखनऊ में कल से शुरू होगा 3 दिवसीय आम महोत्सव। 800 से अधिक प्रजातियों का किया जाएगा प्रदर्शन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को पारित किया गया। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जनपद अयोध्या और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी हब सेंटर निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके लिए नजूल की 8 एकड़ भूमि 99 साल की लीज पर भारत सरकार के गृह विभाग के पक्ष में आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अयोध्या एवं समीपवर्ती संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अयोध्या में एनएसजी एवं हब की स्थापना हेतु जो जमीन है वो कंटोनमेंट अयोध्या क्षेत्र में स्थित है, लेकिन है नजूल जमीन। उसको हम 99 साल की लीज जो है वो भारत सरकार के गृह विभाग को देने का अनुमोदन राज्य मंत्री परिषद ने दिया है। बैठक में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र JPNIC परियोजना को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपने के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि कैबिनेट ने रोजगार की दृष्टि से बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन का प्रस्ताव पास किया है। उन्होंने कहा कि मिशन के गठन के साथ सरकार देश और विदेश दोनों स्तरों पर युवाओं को सीधी नौकरी दिला सकेगी। सेवायोजन विभाग ने जो आज उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन का जो प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने रखा है, गठन होने के बाद मिशन का देश के अंदर भी और देश के बाहर हम सीधे स्वयं के माध्यम से अपने बेरोजगारों को हम रोजगार दिलवा सकेंगे, उनको सेवायोजित करा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अब महिलाओं को कुछ विशेष शर्तों के साथ खतरनाक श्रेणी के सभी 29 कारखानों में काम करने की अनुमति दे दी गई है। बैठक में आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई। साथ ही चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025, उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई। वहीं बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद पर चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर नहीं बल्कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी कांवड़ यात्रा और त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। सरकार इन्हें सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम हर स्थिति में प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और कांवड़ यात्रा सहित जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हर स्थिति में हम सकुशल सभी धार्मिक समारोहों को संपन्न कराने का काम करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने आज लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में कांवड़ यात्रा को लेकर सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति बना के रखी है और आप देख रहे होंगे कि आतंकवाद की लगभग कमर टूट गई है। अपनी अंतिम सांसें वामपंथी नक्सलाइट भी और कश्मीर का भी ले रहा है। तो ये जो सावधानी बरती जा रही है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कांवड़ यात्रा में जो सावधानी बरती जा रही है वो कांवड़ यात्रियों के हित में और जनहित में कोई बड़ी घटना न हो जाए, वो उत्तर प्रदेश सरकार ले।
प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और भूमि प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जल संसाधन के समुचित संरक्षण, प्रबंधन और विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर वाटर शेड कमेटी का गठन किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 परियोजना की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया है। पट्टी भूमि विकास विभाग की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीएस नवीन ने बताया कि वाटर शेड कमेटी का नाम स्थानीय भाषा और पहचान को ध्यान में रखते हुए जलागम समिति कर दिया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव में देश भर से आम उत्पादकों, निर्यातकों और वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया है। महोत्सव में 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने सभी से आम महोत्सव में आने की अपील की। सबको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि सब लोग आएं और इस आम महोत्सव को सफल बनाएं। आम महोत्सव हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विरासत का एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें आम की मिठास भी है और राज्य के किसानों की समृद्धि भी इस मिठास के पीछे छुपी हुई है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में बीज प्रसंस्करण उद्यमियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर प्रस्तावित चौधरी चरण सिंह बीज पार्क की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और नियमों, शर्तों और सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री शाही ने बताया कि लखनऊ में लगभग 130 एकड़ भूमि पर उत्तर प्रदेश का पहला बीज पार्क स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पार्क प्रदेश को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर तीर्थ यात्रियों का प्रथम दल आज वापस कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद पहुंचा। संयुक्त निदेशक धर्मार्थ कार्य विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि तीर्थ यात्रियों को आज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा अर्पित रुद्राक्षमाला, प्रसाद एवं सुगम दर्शन कार्ड भेंट किया गया। जितने यात्रियों की सूची हमें प्राप्त हुई थी उन सभी के लिए एक माला, भगवान को अर्पित रुद्राक्ष माला तथा उसके साथ एक QR कोडेड कार्ड, जिसमें जो तीर्थयात्री अपने परिवार के 4 अन्य सदस्यों के साथ वर्ष में 30 जून 2026 तक कभी भी एक बार भगवान विश्वेश्वर के विशेष दर्शन प्राप्त कर सकता है। कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में उपस्थित हुए और वहां पर समारोह पूर्वक जो यात्री वहां उपस्थित थे उन्हें दिया गया है। श्री अमरनाथ जी की 38 दिनों की वार्षिक यात्रा आज सुबह दोनों मार्गों दक्षिण कश्मीर के पहलगाम और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालटाल मार्ग से शुरू हो गई। प्रशासन ने आज तड़के यात्रियों को पवित्र गुफा के लिए दोनों मार्गों से जाने की अनुमति दी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और बर्फानी बाबा की जय के जयकारे लगाए। बम बम भोले, बम बम भोले, कश्मीर की वादी में भोलेनाथ की शादी में अमरनाथ में डेरा डाला, भोले तेरा रूप निकाला, अमरनाथ में डेरा डाला। बम बम भोले, बम बम। मथुरा में 4 जुलाई से 11 जुलाई तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि मेले में आने वालों की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नागरिक सुरक्षा कार्यालय में मेला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश के चलते प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब सेंटर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को दी जाएगी जमीन। कैबिनेट बैठक में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण का प्रस्ताव पारित। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को भी दी गई स्वीकृति। प्रदेश सरकार ने आगामी कांवड़ यात्रा और त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के किए व्यापक प्रबंध। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और लखनऊ में कल से शुरू होगा 3 दिवसीय आम महोत्सव। 800 से अधिक प्रजातियों का किया जाएगा प्रदर्शन।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।